एक बार आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार सारी बातें कर लेते हैं। बताओ इनकम टैक्स में हमको क्या निकालना है? टोटल इनकम। क्या गोल है मेरा इनकम टैक्स पढ़ने का? टोटल इनकम निकालना और उस पर क्या निकालना? टैक्स। अब कोई आदमी लास्ट क्लास में बताया था इंडिया में भी कमाता है और बाहर भी कमाता है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में कितनी इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स। इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा? सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये बोलता है अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, क्या हो बच्चों? तो वर्ल्ड में कहीं कमाओ, क्या लगेगा? टैक्स। और अगर आप इंडिया के क्या हो? नॉन रेजिडेंट हो, तो इंडिया में टैक्स तभी लगता है जब अक्रूड या रिसीव कहाँ हुई हो? इंडिया। तो हम क्या जानना चाहते हैं? हमको टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स निकालना है। और हम ये जानना चाहते हैं कि हम इंडिया में भी कमाते हैं और बाहर भी कमाते हैं, तो टोटल इनकम में बाहर वाली इनकम को लेना है या नहीं लेना? अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो चैप्टर का नाम लिखो क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले लिखो बच्चों सेक्शन 5। स्कोप ऑफ क्या? टोटल इनकम। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ क्या? टोटल इनकम। आपको पता है हमारा मोटिव क्या है? टोटल इनकम निकालना, क्योंकि टोटल इनकम पे टैक्स लगाना है। तो टोटल इनकम निकालने से पहले ये तो डिसाइड कर लो कि केवल इंडिया वाली इनकम को जोड़ना है या? इसका जवाब कौन देगा? सेक्शन 5। 1 बोलो 1 एप्लीकेबल, 2 डेफिनेशन, 3 4 चार्जिंग सेक्शन। टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो टोटल इनकम में इंडिया वाली इनकम लेनी है या बाहर वाली लेनी है? देखो डैश करके, वेदर वेदर इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया। इनकम क्या अर्न आउटसाइड इंडिया will be included will be included in 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 our क्या? टोटल इनकम। इन our टोटल इनकम और नॉट? टोटल इनकम और क्या? नॉट। इट विल डिपेंड इट विल डिपेंड ऑन क्या? फॉलोइंग। इट विल डिपेंड ऑन क्या? फॉलोइंग। बताओ बच्चों हिंदी में क्या मतलब हुआ? अगर कोई इनकम हम इंडिया में भी कमाते हैं और, तो क्या हमारी टोटल इनकम में वो इंक्लूड हो या ना हो? इट विल डिपेंड ऑन फॉलोइंग। मैंने अभी आपको व्हाट्सएप पे एक फाइल भेज रहा हूं, वो फाइल ओपन कर लीजिए, फिर नोट्स इश्यू हो जाएंगे आपको। मिल गई फाइल? है ना? मिल गई फाइल बच्चों? आप लिखो, क्या लिखा आपने? वेदर इनकम अर्न क्या आउटसाइड इंडिया विल इंक्लूड टोटल इनकम और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन फॉलोइंग। बताओ पहला क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। देखो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए क्या? पर्सन। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ क्या? और ये निकालना कौन सिखाएगा? सेक्शन कौन सा?
6। लिख लिया? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा लिखो, प्लेस ऑफ रिसिप्ट। ये कौन निकालना बताएगा? सेक्शन 7। तीसरा क्या? प्लेस ऑफ अक्रूवल। और ये कौन निकालना सिखाएगा? सेक्शन 9। बोलो बच्चों, आई बात समझ नहीं आई? बताओ। फिर मेरी बात मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में एक बात सेट करने के लिए। बताओ बच्चों, एक पर्सन है जिसने इंडिया में कमाया, अक्रूड कहां? इंडिया। और रिसीव कहां? इंडिया। कितने रुपए कमाए? 5 लाख। अक्रूड कहां? इंडिया। बट रिसीव कहां हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। कितना कमाया? 5 लाख। अक्रूड कहां? नहीं, आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहां? इंडिया। कितना कमाया? 5 लाख। और चौथा केस क्या बनेगा? अक्रूड भी बाहर, बताओ, रिसीव भी बाहर। कितना? 5 लाख। बताओ टोटल कितना कमाया? 20 लाख। बताओ अपने पेरेंट्स जनरली कौन सी वाली सिचुएशन में आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स तो 99.99% लोग तो पहली वाले केस में आएंगे। बट जैसे मेरा ब्रदर ज्वेलर है, पता उसके साथ क्या होता होगा? यहां भी कमाता है और बाहर भी कमाता है। बोलो होता होगा नहीं होता होगा? अब टोटल इनकम निकालनी है, तो मेरा ब्रदर मान लो ऐसे ऐसे कमा रहा है। वो मेरे पास आया कि यार सचिन, मैंने ऐसे ऐसे 20 लाख रुपए कमाए हैं, पता टैक्स कितने पे लगेगा? तो बताओ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा या पहले उससे पूछूंगा? क्या पूछूंगा? तेरा स्टेटस क्या है? तो बच्चों सबसे पहले मैं देखूंगा कि वो आदमी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। और ये क्या होता है, ये आपको सेक्शन 6 बताएगा निकालना। क्या बताएगा बच्चों? 6। तो पहले 4 दिन मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट। एक बच्चा बोलेगा तो 4 दिन क्यों? देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, अपन सीए हो या सीएमए हो, सीएमए का पेपर का लेवल इजी आता है, लेकिन प्रोविजंस क्या है वो ही सारे पढ़ने होते हैं। तो मैं आपको जो लेवल कराऊंगा वो सीए के लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिससे आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तुम सीएमए के क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे लिए बच्चों जैसे क्वेश्चन लगेंगे, तुमको तो लगेगा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हर चैप्टर को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लासेस दोनों के लिए है, सीए और सीएमए के लिए। ठीक है? और अपन एक एक क्वेश्चन करेंगे सीए की बुक का। और फिर जब आपके मैं सीएमए का मॉड्यूल अलग से सॉल्व कराऊंगा तो आप कहेंगे सर हमारे पेपर में तो कुछ आता ही नहीं है, तो बहुत बच्चे हैं, तो बच्चों का पेपर है। वो कब लगेगा? जब आप एडवांस लेवल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडवांस लेवल। समझ गए बात को? अब बताओ बच्चों, सबसे पहले हम आपको क्या बताना सिखाएंगे, कौन रेजिडेंट और कौन। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5 क्या बोलता है, अगर जो इंडिया का रेजिडेंट होगा वो वर्ल्ड में कहीं कमाए, क्या देगा बच्चों? टैक्स। और जो नॉन रेजिडेंट होगा वो इंडिया में टैक्स तभी देगा या तो कमाता कहां है या रिसीव, दोनों में से अगर एक चीज कहां हो जाए इंडिया में, बताओ टैक्स देगा। बताओ एनआरई के केस में क्या होगा? अक्रूड इंडिया रिसीव इंडिया, टैक्स देगा। अक्रूड इंडिया रिसीव बाहर, टैक्स देगा। अक्रूड जीरो रिसीव इंडिया, टैक्स देगा। बट दोनों बाहर है तो टैक्स नहीं देगा। तो बताइए ज्यादा टैक्स कौन देता है?
रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? बताओ ये जितने भी विदेशी लोग हैं, बताओ ये इंडिया के रेजिडेंट हो गए नॉन रेजिडेंट? 2 4 5 दिन के लिए आते हैं, क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट। बताओ ये इंडिया में टैक्स कब देंगे? जब अक्रूड या रिसीव कहाँ हो जाए इंडियन। हम लोग क्या है? रेजिडेंट। हम तो वर्ल्ड में अक्रूड भी बाहर, रिसीव भी बाहर, तो भी हमको इंडिया में क्या देना पड़ेगा? टैक्स। बताओ डबल टैक्स हो रहा नहीं हो रहा? बताओ मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, 5 लाख अमेरिका में कमाए, रिसीव भी अमेरिका में, और मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, बताओ क्या होगा? अब बात सही हो या गलत हो, टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडिया के क्या हो? रेजिडेंट। और अगर आप इंडिया के क्या हो तो बताओ फिर टैक्स कब लगेगा? या तो कमाते इंडिया में हो या रिसीव इंडिया में। बताओ पुतिन, रशिया का राष्ट्रपति, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट है। इंडिया में आया हुआ था 2 दिन में, मोदी से मिलने आया था। बताओ क्या वो हमेशा टैक्स नहीं देगा, या वो भी इंडिया में टैक्स दे सकता है? बताओ। एक तो तुम बोल रहे हो सर वो तो टैक्स नहीं देगा, और या वो भी दे सकता है। पहले तो बताओ पुतिन इंडियन सिटीजन है फॉरेन सिटीजन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। पुतिन या तो इंडिया का रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बताओ पुतिन क्या है? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इंडिया में 182 दिन से कम रहा, नॉन रेजिडेंट है। अब बताओ पुतिन क्या इंडिया में कोई केस ऐसा है जब टैक्स दे सकता है? बोलो दे सकता है। कब? या तो पुतिन कमाता कहां है, या कमाता बाहर है, बट पैसा कहां मिल रहा है? इंडिया। पुतिन इंडिया में कैसे कमाएगा? 100 करोड़ पे जमीन खरीद ली पुतिन ने। बोलो जमीन कहां खरीदी? इंडिया में। और फिर 3 साल बाद बेच दिया। सोर्स कहां है कमाई का? इंडिया। अक्रूड कहां है? इंडिया। टैक्स देगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ बोलो। बताइए एनआरआई लोग इंडिया में कब टैक्स देते हैं, जल्दी से बताओ? अक्रूड इंडिया या रिसीव? अगर दोनों बाहर है तो एनआरआई टैक्स नहीं देगा, बट अगर आप रेजिडेंट हो तो बताओ। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा, अक्रूड का मतलब क्या होता है, रिसीव का मतलब क्या होता है, ये पढ़ाऊंगा, या पहले ये बताऊंगा कौन रेजिडेंट कौन नॉन रेजिडेंट? तो मेरा पहला टारगेट क्या है? ये सिखाना कि कौन तो रेजिडेंट है और कौन। क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? बताओ क्यों पढ़ रहे हैं? अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, किस पे लगता है? और टोटल इनकम बिना स्टेटस तो हम निकाल, बिना स्टेटस के कैसे पता चलेगा आपको? बताओ तो बताओ। ये टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम हम बिना स्टेटस जाने निकाली, इसलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा। अब ओवरव्यू चल रहा है, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब चैप्टर आज क्या हो चुका है? स्टार्ट। अब अभी तक मैं आपको ओवरव्यू में क्या बोल रहा था? हर आदमी के इंडिया में 2 स्टेटस होते हैं क्या? अब मेरी बात क्या होगी? बदल जाएगी। अब अपन चैप्टर में जा रहे हैं, तो आज सुनो। बताओ कौन कौन से आदमी होते हैं? देखो, एक होता है इंडिविजुअल। क्या होता है बच्चों? एक कौन होता है? HUF। एक होता है कौन? कंपनी। और एक, बच्चों आप अभी कुछ मैं दिखना, मैं सब लिखवाता हूं, है ना? फर्म और क्या? अभी एक बार मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, और फिर जो पढ़ा रहा हूं ना आज, वो कल सब लिखवाऊंगा। ठीक है? अब देखिए, बताओ हम कौन बैठे हैं इस क्लास में? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। तो अभी हम आज पूरे सेक्शन 6 का क्या सुनेंगे? ओवरव्यू। कैसे पता चलेगा कि तुम रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट? बच्चों हम जिस साल की इनकम निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। जैसे मान लो आज डेट क्या है? आज डेट है 26 जुलाई 2023। बताओ अभी कौन सा ईयर खत्म हुआ है? 22-23। कौन सा हुआ है? 22-23। उससे पहले कौन सा था? 21-22। उससे पहला कौन सा था? 20-21। उससे पहले कौन सा था? 19-20। उससे पहला कौन सा था? सारे के सारे क्या है? प्रीवियस ईयर। मतलब जो बीत गया वो क्या है? प्रीवियस ईयर। अब आपको स्टेटस निकालना है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या किसका निकालना है? इंडिविजुअल।
सेक्शन 6(1). किसका निकालना है? HUF। सेक्शन किसका निकालना है और किसका निकालना है? 6(4). बच्चों अभी तक आप सेक्शन पढ़ रहे थे 5 से 9, 22 से 27। अब आप सेक्शन, सेक्शन में सब सेक्शन। मेरा वादा है आपसे क्या कि आपको ये सब सेक्शन भी याद करवा देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? सब सेक्शन भी याद। बड़ी चीज नहीं है बच्चों, बस पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। समझ गया क्या बोल रहा हूं? बोलो 1 क्या है? एप्लीकेबल बोलो। 2 क्या है? 3 क्या है? प्रीवियस ईयर। 4 क्या है? 5 स्कोप। 6(1) इंडिविजुअल। 6(2) HUF। 6(3) कंपनी। 6(4) अदर। सब लोगों का स्टेटस निकाल। अदर, फर्म और अदर आगे। अपन कौन है? इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट कब होता है? 2 कंडीशन है। कितनी? 2। 6(1) में 2 कंडीशन है, एक ए और एक क्या? बी। सब लिखवाऊंगा बच्चों भी, आज समझो केवल। आज समझना, कॉपियां बंद कर देना। 6(1) ए और 6(1) बी। अगर आप जिस साल की इनकम निकालना चाहते हो, बताओ अभी ITR भरोगे आप कौन से साल की इनकम के लिए? 22-23 ना, जो खत्म हुआ है। तो जिस साल की आप इनकम निकालते हो उसको लॉ में बोलते हैं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं बच्चों? जिस साल की आप इनकम निकालते हो उसको लॉ में क्या बोलते हैं? और ये सब क्या है? जस्ट प्रीवियस ईयर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर? हम जिस साल की इनकम निकालते हैं उस साल को लॉ में क्या बोलते हैं? रिलेवेंट प्रीवियस। एक आदमी, चाहे वो देशी हो या विदेशी, क्या बोला मैंने? इंडियन सिटीजन हो या, देखो बच्चों ये बार बार मेरे से बात करना छोड़ दो। क्या पुतिन या अमेरिका, कोई भी देशी हो या वर्ल्ड की 700 करोड़ की आबादी, चाहे वो देशी हो या, अगर इंडिया में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह ले? 180। और इससे पहले कभी नहीं है, कभी नहीं है, इंडिया देखा तक भी नहीं, वो आदमी इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? रेजिडेंट। क्या प्रोविजन बताओ? जिस साल की आप क्या निकालना चाहते हो? इनकम। उस साल को लॉ में क्या बोलते हैं? अगर कोई आदमी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन रह ले, बताओ वो इंडिया का क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। अच्छा तो मान लो एक आदमी कभी इंडिया नहीं आया, कभी नहीं आया, 22-23 में आया, इतने दिन, बताओ वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। आगे बात समझ में? अब क्या ये प्रोविजन सबको क्लियर है क्या? बताओ बताओ प्रोविजन क्या है? प्रोविजन बोलो, प्रोविजन। इफ इंडिविजुअल वॉज इन इंडिया, क्या बोला मैंने? फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। एक बच्चा को मैंने पूछा कि बता बच्चे रेजिडेंट कब होता है? सर मैं बताऊंगा, बता। कोई आदमी प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 दिन रहता है, बताओ सही है गलत है? गलत है। कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कोई आदमी यहां नहीं रहता था, बोलो, यहां 0 और यहां 190 दिन, तो क्या रेजिडेंट हो गया? बोलो। ये बात तो गलत हो गई ना। आपको क्या वर्ड यूज करना चाहिए? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरे बच्चे से पूछा, तू बता, बताओ क्या बोलता है? सर एक आदमी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहता है, बताओ सही है गलत है? गलत है। अरे ये तो बता कहां रहता है? पैदा हुआ तो कहीं तो रहेगा। अमेरिका में रहने से हो जाएगा क्या रेजिडेंट? करेक्ट क्या है? करेक्ट। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कहा? इंडिया में रहता है। कितने दिन? 182 दिन। अब मुझे बताओ बच्चों, एक आदमी 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन और यहां 0 इंडिया में रहता है, बताओ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? सबसे पहले तो आप मुझसे पूछो किस साल की बात कर रहे हो आप? ये तो बताओ किस साल की बात कर रहे हो? अगर मैं कहता हूं कि इस साल की बात कर रहा हूं तब तो रेजिडेंट हो गया ना बच्चों। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं तो 22-23 की बात कर रहा हूं, तो 22-23 में कितने दिन रहा? क्या कहलाएगा? बताओ तुम बरसों से इंडिया में रह रहे हो, इस साल बाहर चले गए और इंडिया में मात्र 2 दिन रहे, अब बताओ नॉन रेजिडेंट। बोलो बात समझ में आ गई क्या? करेक्ट प्रोविजन बोलो क्या है? बताओ कोई आदमी इंडिया का रेजिडेंट कब होता है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहे
तो बताओ वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करोगे, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस साल की हम इनकम निकाल रहे हैं। आगे बात समझे। अब मान लो एक आदमी, एक केस बनाता हूं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। अच्छा बच्चों एक बात मत भूल जाना, हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अरे सर टोटल इनकम निकालनी है, कितनी बार बताया। क्या दिक्कत है टोटल इनकम में? अगर आप इंडिया में भी कमाते हो और तो बिना स्टेटस निकाले टोटल इनकम निकाल सकते हो क्या आप? इसलिए पढ़ रहे हैं हम इसको। अच्छा अच्छा समझ में आ गया, अब नहीं बोलेंगे। अरे यहाँ अब देखो बच्चों, एक कौन सा ईयर, 22-23, उससे पहले वाला 21-22, उससे पहले वाला 20-21, उससे पहले वाला 19-20, उससे पहले वाला 18-19, उससे पहले वाला 17-18। ठीक है, यहां रहा 182 डेज, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां रहा 2 दिन, और यहां कितने दिन रहा? बताओ बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है इस आदमी का स्टेटस बताओ, आंसर बताओ पहले वाले का। इंडिया में, इंडिया में। अब तो इतना भी डाउट मत करो, इंडिया में बताओ यार। अब जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है? इंडिया। अब बताओ पहले वाले का, तो किस साल की बात कर रहे हो? तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? रिलेवेंट प्रीवियस, जिस साल का स्टेट निकाल रहे हो। बताओ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? ये रेजिडेंट है। बोलो बच्चों आंसर समझ में आ गया क्या? ये बताओ। नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितना चाहिए, 1। बताओ ये क्या कहलाएगा, नॉन। तो बच्चों क्या सेक्शन 61A समझ में आ गया क्या बच्चों? लॉ में एक कंडीशन और है, क्या बोला मैंने? एक कंडीशन और भी है। वो कंडीशन ये है, तो दो कंडीशन है, कौन कौन सी? 61A, 61A, और एक कौन सी है? यहां एंड लगाया और लगाए, इसका मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाएगी ना, तो आप इंडिया के क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। अब दूसरी कंडीशन क्या है? अगर कोई आदमी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन रह ले, क्या बोला मैंने? रिलेवेंट प्रीवियस में कितने दिन? 60 या उससे ज्यादा, एंड उससे जस्ट पहले वाले 4 साल, क्या बोला मैंने? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाले 4 साल। मतलब जस्ट पहले वाले 4 साल कौन से हुए? 21-22, ये वाले 4 साल कौन से वाले? ये वाले, ये वाले। बोलो बच्चों, अगर इन चारों सालों में कुल मिलाकर, क्या बोला मैंने? चारों सालों में 365 डेज या उससे ज्यादा रह ले, तो बताओ ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, और वो रेजिडेंट कहलाएगा। बोलो बच्चों क्या कंडीशन है बताओ? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 या उससे ज्यादा, बोलो 60 या उससे, एंड दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट, जस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट पहले के 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे ज्यादा कहां रहे, इंडिया में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, कोई आदमी यहां 60 दिन रहा, कितने दिन रहा? यहां जीरो, यहां जीरो, यहां 200 दिन, यहां 170 दिन, और यहां जीरो। बताओ इस आदमी का स्टेटस क्या होगा? 61A के हिसाब से तो नहीं है? क्या 60 है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, है ना 60? क्या पहले के 4 सालों में क्या इनका टोटल 365 है क्या? इसका मतलब दोनों बातें क्या हो गई, पूरी हो गई। बताओ ये क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 61। बोलो ना बच्चों, आए क्या समझ में? एक और कुछ बच्चों, यहां 59 डेज है, और यहां 365, 365, 365, 365 और 365। बताओ, बताओ आंसर बताओ, बताओ क्यों?
देखो सर, हमारे पास दो सेक्शन है, या तो 182 या 60 प्लस 365। क्या बोला मैंने? अब यहां पे क्या हुआ, 182 वाली कंडीशन तो पूरी है नहीं, तो इसको तो भूल जाओ। क्या 365 है? हाँ 365 तो है, लेकिन 60 भी तो चाहिए। अरे मिनिमम 60 चाहिए, नहीं चाहिए? इसका मतलब आधा टुकड़ा सेटिस्फाइड, बट आधा नहीं है, पूरा टुकड़ा सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। क्या होना बच्चों? बताओ क्या कहलाएगा? बोलो, समझ में आया नहीं आया? बताओ यहाँ पे तो रेजिडेंट कब होता है, जल्दी से बताओ, दो बातों में से एक। बहुत सिंपल सिंपल हो जाए, कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। बोलो, या तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन, या रिलेवेंट में 160 या उससे ज्यादा उसके जस्ट पहले के टोटल में 300। क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। तुम लोग क्या हो सर? हम तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, हम तो डबल रेजिडेंट है। बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हैं? बात समझ आई नहीं है यहाँ पे? एक और बताओ बच्चों, एक आदमी या 70 दिन, कितने दिन? 70, 100, 0, 100, 0, 300, 2 और 20। अब बताओ, बोलो बताओ। देखो बच्चों, आंखों का धोखा है, सही से बताओ। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे कॉम्प्लिकेट बना के दूंगा, बताओ क्या है कि अटकोगे ही नहीं कहीं। आप बताओ क्या हो गया? रेजिडेंट या नॉन? एक सेकंड, एक सेकंड। यहां 60 नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। यार एक सेकंड सर, 61 है तो सेटिस्फाइड नहीं है, 182 नहीं है। 61 भी 60 है, बोलो है ना? और 4 सालों में 365 हो तो रहा है। सर आप समझे ही नहीं, आपने जब 4 साल लिए तो आपने इसको क्यों जोड़ लिया? इसके जस्ट पहले के 4 साल। अच्छा, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो 4 साल ये वाले होते हैं, समझ गए क्या बोल रहा हूं यहाँ? इसको जोड़कर या इसको छोड़कर? इसको मत कर लेना, ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे। समझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बताओ ये क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन रेजिडेंट। 60 तो था, बट 365 नहीं था। बताओ क्या कहलाएगा? तो जब हम 4 साल बोलते हैं, तो 4 साल में इसको जोड़ते हैं रिलेवेंट को, या इसको जस्ट पहले वाले 4 साल? कंडीशन क्या है? रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में तो 60 और उससे ज्यादा, और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करके उसके पहले वाले, कोई से भी पहले वाले, जस्ट पहले वाले, जस्ट पहले। बोलो बच्चे, बात समझ में आई नहीं आई? एक और पूछो, एक और पूछते हैं। आ रहा है आपके सामने एक क्वेश्चन और, सब है मेरे नोट्स में, है ना, सब है। और अपन क्वेश्चन और भी कॉपी में लिखवाएंगे, पहले समझो पहले क्या हो रहा है। एनी क्वेश्चन? अब देखो, मान लो रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग क्या है? फॉरेन सिटीजन, क्रिकेटर था ना। बताओ बच्चों, वो इंडिया में आया, एक फॉरेन सिटीजन इंडिया में आया, 22, 23, 21, 22, 20, 21, है ना, 16, 17 और 15, 16, ऐसे ऐसे इंडिया में आया। इंडिया में यहां 70 दिन, 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन और 100 दिन। बताओ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट। यार मेरे हिसाब से रेजिडेंट होना चाहिए। देखो सर, 61A 182 तो नहीं है, 61B बोलो 60 है ना, 60, और ये रे 4 साल, तो 365 हो तो गया। सर आपका दिमाग खराब हो गया है ना यहाँ पे? यस सर। अरे कोई से भी 4 साल लेने हैं, जस्ट पहले के 4 साल, जस्ट पहले के। इसका मतलब 4 साल कौन से लेने हैं? 21, 22, 20, 21, 19, 20 और 18, 19। तो यहाँ 100, यहाँ 100 और यहाँ 0 और यहाँ 0, तो बताओ कितना हो गया? 200। बोलो आई है नहीं बात समझ में आया? ओके, तो क्या आपको रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट समझ में आया नहीं आया, मुझे बताओ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो बताओ, मैंने आपको क्या बता दिया?
कब रेजिडेंट होता है, कब क्या होता है, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब रेजिडेंट हो गया तो बताइए बच्चों, दो बातें निकल के आई। या तो इंडिविजुअल क्या है, रेजिडेंट, और ये क्या है, कौन सा सेक्शन, 6। ऐसे क्या पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा जल्दी बताओ, HUF, या तो रेजिडेंट, एक क्या पढ़ाऊंगा, कंपनी, रेजिडेंट और, बट सबके सेक्शन क्या है, अलग अलग है। सबका स्टेटस निकालने का तरीका एक है, अलग अलग है, अलग अलग। बोलो हाँ जी, रेजिडेंट और क्या, नॉन रेजिडेंट। 6(1), 6(2), 6(3) और 6(4। एक बार आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, HUF क्या होता है। बच्चा बोलेगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोलेगा बच्चों, अरे ये तो बता होता क्या है, फुल फॉर्म थोड़ी पूछी तेरे से, क्या होता है HUF, क्यों बनाते हैं अपन, क्यों बनाते हैं HUF, साथ में काम करने के लिए, है ना। देखो आप बच्चों, HUF क्या होता है, HUF एक टैक्स प्लानिंग करने का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। क्या बोला मैंने, HUF एक टैक्स प्लानिंग करने का एक बहुत, कैसे टैक्स प्लानिंग होती है पहले तो वो समझ लो, फिर HUF बनता कैसे वो समझ लो। ठीक है, देखो सुनो, आज मान लीजिए बच्चों, मैं पढ़ाता हूं और मैंने मेरे नाम से क्या कर ली, इंस्टीट्यूट खोल ली, और मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूं। ओके बच्चों, अब बताओ 10 लाख पे टैक्स कितना बनता है। सपोज करो अभी आपको टैक्स निकालना नहीं आता, पर एक बार समझ लो कि 10 लाख में से 2.5 लाख तो माइनस कर देना। क्या बोला मैंने, बचेगा कितना, 7.5 लाख। और उस पर क्या लगेगा, सपोज करो अभी टैक्स रेट कुछ और होते, फिर भी एक बार ऐसे ही रैंडमली 10% टैक्स है। बताओ कितना टैक्स हो गया, 75,000। ठीक है, अब मान लो मैंने सोचा कि मैं रेस्टोरेंट भी खोल लेता हूं। क्या खोल लेता हूं, और मैंने रेस्टोरेंट अपने नाम से ही खोल लिया, तो सचिन अजमेरा के नाम से ही रेस्टोरेंट खोल लिया, और मैं यहां पढ़ाने से कितना कमा रहा हूं, 10 लाख, और रेस्टोरेंट से मान लो मैंने 10 लाख और कमा लिया, तो 10 और 10 कितना, 20 लाख। 20 लाख में से क्या माइनस होगा, 2.5 लाख, बचा कितना, 17 लाख। एक बार ऐसे ही बच्चों, टैक्स ऐसे नहीं निकालते, बट फिर भी एक बार ऐसे ही मानो आप, रेट है 10%। क्या है, 10%। बताओ मेरा टैक्स कितना लगा, 1,75,000। लगा नहीं लगा। समझदार आदमी अगर होता तो बताओ वो ऐसे नहीं करता। उसको क्या करना चाहिए था कि उसको, जो पढ़ा तो रहा है वो खुद के नाम से पढ़ा ले, बोलो, और रेस्टोरेंट इसके नाम से खोल ले। किसके नाम से, सचिन अजमेरा HUF। पढ़ा तो अपने नाम से ले, और दूसरी जगह अगर व्यापार कर रहे हो तो सचिन अजमेरा के नाम से मत करो, किसी, किस नाम से, HUF के नाम से। ऐसे होने से क्या होगा कि ये 10 लाख इनकम हो जाएगी, बोलो, और ये भी कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ठीक है, इसको इनकम टैक्स में कितने की एग्जम्पशन मिलेगी, 2.5 लाख। इसको कितने की मिलेगी, 2.5 लाख। बताओ कितना बचा, 7.5 लाख। कितना बचा, 7.5 लाख। बताओ टैक्स कितना लगा, 75,000। बताओ टैक्स कितना लगा, 75,000। बताओ, देखा जाए, बोलो बच्चों, कितना टैक्स दिया परिवार ने मिलकर, 1.5 लाख। और यहां कितना, बताओ टैक्स बचत हुई या नहीं हुई, बोलो। अभी तो और होगी, जब ये तो मैंने केवल ऐसे ही बताया रैंडमली टैक्स। बताओ फायदा हुआ या नहीं हुआ जाता हो। तो ये व्यापार किसके नाम से करना चाहिए, सारा व्यापार खुद के नाम से, या अगर मान लो जगह अलग है तो फिर HUF के नाम से करो, HUF के नाम से करो, या किसी और के नाम से करो, बट कंपनी के नाम से करो, बट इसके नाम से मत करो। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक की बात। तो ये HUF को इनकम टैक्स में सेपरेट पर्सन माना है। क्या माना है बच्चों, और दोनों को 2.5 लाख की क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन। तो एग्जामिशन बनाने का फायदा नुकसान है, फायदा है। ठीक है, अब नुकसान क्या है और बनता कैसे है, क्या बोला मैंने,
फायदा समझ में आ गया क्या? एचओ बनाने का नुकसान क्या है? बच्चों एक चीज बताओ, आज जैसे मैं, कोई संपत्ति मेरे नाम से है और एक संपत्ति किसके नाम से है? बताओ, शादी होने के बाद आपके खास कौन होता है? देखो, इसकी शादी हुई नहीं, पहले से बोल रहा है बीवी, भूल गया माँ बाप को, बोलो यहाँ पे क्या बोलो, बात कर रहा हूं तुम्हारे पेरेंट्स आज मेरी, समझ क्या बोलो यहाँ पे बोलो। देख सकता हूँ, शादी होने से पहले बताओ, शादी होने के बाद आपका खास कौन होता है? आपकी वाइफ नहीं है ना, ये तो इमोशनल हो गई, समझ क्या बोल रहा हूँ। और आपके कौन? बच्चे, है ना, सन और कौन? डॉटर। बोलो इसमें कौन कौन है? मैं, बोलो कौन कौन है? मैं, मेरी क्या वाइफ, और कौन? सन और डॉटर। बोलो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड, ये होता ना परिवार में, बोलो तो। आज बताओ, कोई संपत्ति 1 करोड़ की मेरे नाम से है और या 1 करोड़ की संपत्ति एचओफ के नाम से है। बताओ, कोई संपत्ति सचिन अजमेरा के नाम से 1 करोड़ की, बताओ मेरा पैसा है, वैसे किसको जाएगा मेरे बाद? इनको तो जाएगा, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को। बट मैं चाहूं, मेरा पैसा है, मेरे नाम से है, मैं चाहूं तो जरूरी नहीं कि मेरे बच्चों को और वाइफ को देके जाऊं, मैं किसी और को दे जाऊं, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? अगर प्रॉपर्टी किसके नाम की है तो मेरी इस मर्जी में मेरी वसीयत किसी और के नाम लिख जाऊं, ये लोग मुझे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते जब तक कि ये सिद्ध ना कर दे कि ये पागल हो गए। समझ क्या बोले? फिर वो क्या करते हैं, उल्टे सीधे काम करते, तो पागल हो गए, ये हो गया। इसलिए वसीयत में क्या लिखाते हैं? मैं होश आवास में, होश आवास मतलब पागल नहीं हूं, जानबूझकर कर रहा हूं, इंटेंशनली कर रहा हूं। तो इस केस में ये मेरी मर्जी है, मेरे को कोर्ट में लेके नहीं कह सकते कि हमको दो, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं किसी को भी दूं। समझ गए मेरी बात को? लेकिन अगर संपत्ति किस नाम से है तो इसमें बताओ दावेदार है कौन कौन? और मान लो ये सब उल्टे सीधे निकल गए, सपोज करो, और ये चलो कोर्ट ले गए, तो कोर्ट कितने हिस्से दिलवाएगा? बोले कितने हिस्से दिलवाएगा? मान लो एचओ के नाम से कोई संपत्ति, भले ही कमा मैं रहा हूं, एचओ के नाम से है, बताओ दावेदार कौन है? आपसी बैठ कर तो कितना भी कर लो म्यूचुअली, लेकिन अगर मान लो कोर्ट में चले गए, झगड़े हो गए आपस में सब में, बताओ कोर्ट कितने हिस्से दिलाएगा? 4 नहीं 3, 4 नहीं 3। किस किस को? मुझे, सन और डॉटर, चाहे डॉटर मैरिड हो या अनमैरिड हो। वाइफ को नहीं मिलेगा, क्योंकि हिस्सा मिलता है किसको? जो को पार्टनर हो। क्या बच्चों? और को पार्टनर वो होता है जिसने उस परिवार में जन्म लिया है। आज मेरा परिवार में जन्म इन दोनों बच्चों ने लिया और मैंने लिया है, मेरी वाइफ आज मेरा परिवार में नहीं बॉर्न हुई, वो को पार्टनर। हाँ, मर्जी से दे दो, लेकिन अगर कोर्ट में गए ना तो बताओ कोर्ट कितने हिस्से दिलाएगी? किस किस को? तो अब देखो, जैसे मैंने बोला, कि कनिष्का के चेहरे पे इतनी शांति आई इसको, और ये थोड़ी देर पहले चेक रहा था, अब ये उदास हो गया। बोलो, जब मैंने क्या बोला, इससे किसको जाएगा? सन को, और किसको? डॉटर को। ये खुश हो गई, मतलब ठीक है। और ये आदित्य कुमार क्या हो गया? उदास हो गया। एक बार की सही घटना बताता हूँ, सच्चे घटना पे आधारित ये घटना है। एक बार क्या हुआ, मैं ये पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा खूब खुश था, लड़का खूब खुश था, और लड़की क्या बैठी थी? उदास। जैसे मेरे मुंह से निकला कि फादर के एचओफ में डॉटर को हिस्सा मिलेगा, तो वो उल्टा हो गया एकदम से, गेम बाजी पलट गई, लड़का मुरझा गया और लड़की के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब मेरी नजर उस लड़के पे गई एकदम से, मैंने कहा क्या बात हो गई भाई? मैं समझ तो गया था बात क्या है, मन ही मन में तो जानता था, मैं उससे मुंह से बुलवाना चाहता था कि क्या समस्या हो गई, अभी तो तू बहुत खुश था। तो मैंने उसको बोला, भाई क्या बात होगी, क्या बात होगी, अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या? बोले सर ये बात नहीं है, आप पढ़ाओ। जब मैंने उसको ज्यादा ही बोल दिया कि बता बता, तो मेरे को पता क्या बोलता है? सर आप समझोगे नहीं, आप पढ़ाओ, आगे करो। मैंने कहा तेरी ऐसी की तेरी, टेक्स्ट पढ़ा दूं, क्यों नहीं समझूंगा, बता। तो फिर पता क्या बोलता है कि सर आप ये कह रहे हो कि मेरे फादर के एचयूएफ में क्या मेरी बहन को भी क्या मिलेगा? हिस्सा। फिर ये कह के चुप हो गया और फिर उदास हो गया। तो समझ गया था मैं। तो मैंने कहा तू घबराता क्यों है? अगर तेरे को ऐसा लगता है कि तेरी सिस्टर उल्टी सीधी निकल गई, तो तू भी अपनी वाइफ को भेजना, जब तू भी ससुराल जा हिस्सा मांग के ला। बोल बोलो यहाँ बोलो। अगर तेरे को लगता है कि तेरे साथ चोट हो गई, दुनिया खराब है, तो तू भी खराब हो जा, तू भी भेज अपनी वाइफ को, जा मायके से हिस्सा लेके आ। बोलो सेट ऑफ हो जाएगा ना बच्चों। बात को पता क्या बोलता है?
सर ये बात मुझे क्या बता रहे हो, तो मैं तो पहले से जानता हूँ। और मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने खतरनाक आदमी। मैंने कहा फिर क्यों उदास है जब पहले से जानता है। तो क्या बोलता है, सर मेरी 3 बहनें हैं। तो इसका लाज तो नहीं है ना बच्चा, क्या बोल रहा हूँ, आएगा 1 जाएगा 3। उस बच्चे की प्रॉब्लम वाजिब थी, समझ गए क्या बोल रहा है यहाँ पे। एचजीएफ बनाने में फायदा है नुकसान है, फायदा है। कैसे बनता है बच्चों, एक तो क्या ले लो, एक तो शादी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, शादी, मैरिज होना जरूरी है, और एक चाइल्ड होना जरूरी है, चाहे डॉटर हो या सन हो। बैंक में क्या खुला लो, अकाउंट, और पैन नंबर ले लो। क्या ले लो बच्चों, पैन। ये सब लेने के बाद जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस क्या करो, स्टार्ट, नया बिजनेस करो तो किसके नाम से करो, एचएफ। जॉइंट फैमिली के नाम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ जुड़कर दिखाएगी, अलग अलग दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में एचएफ को क्या माना है, सेपरेट वाली। तो बहुत सारे लोग एचएफ बनाते हैं टैक्स प्लानिंग के लिए। क्या बनाते हैं बच्चों, टैक्स प्लानिंग। कोई गलत नहीं है ना, लीगली आप काम करो, सब कुछ लीगल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोगों को नॉलेज नहीं होती, अपने नाम से सारा काम करते रहते हैं। जब आपने जगह अलग ले रखी है, सब कुछ अलग है, सिटी अलग हो रही, सब कुछ अलग है, तो नाम किस नाम से करो, एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की बात समझे क्या बोल रहे हैं, तो बताइए क्या बोले तुमने। हाँ, एच एफ अकाउंट के नाम अकाउंट खुल जाएगा, उसमें चलाने वाला कौन होगा, उसका करता, कौन होगा बच्चों, करता। लेकिन ध्यान रखना, आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान होता है। अभी आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन बाद में जब आगे पढ़ेंगे तो क्लबिंग लविंग के प्रोविजंस भी लग जाते हैं, इसलिए अभी ज्यादा दिमाग बताओ। अभी तो ये बता दिया केवल कितना सा। एचओ कैसे बनता है जल्दी बताओ, मैरिज, चाइल्ड, बैंक और पैन। और जो भी आप व्यापार करो संस्था के एचओ के नाम से आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कपड़ों की दुकान खोलनी है, एचओ के नाम से खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी है। तो मत बताओ, एचओ का स्टेटस निकालने का तरीका सेम होता है, अलग होता है। बच्चों ये तो इंसान होते हैं, इनके लिए तो बोलेंगे रहता है, ये इंसान थोड़ी है, बोलो। तो इनका स्टेटस निकालने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, कंपनी का तरीका और फर्म का तरीका। अब बताओ, सबसे पहले हमने क्या देखा, रेजिडेंट। तो मैं आपको जो कल पहली क्लास पढ़ाऊंगा क्या बताऊंगा, कैसे पता लगेगा कि अभी मैंने बता दिया, वैसे बताओ कैसे बताओ। अगर आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने दिन रहो, या दूसरी कंडीशन, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में कितने दिन, 60 और उससे ज्यादा, और उसके जस्ट पहले 4 सालों में कितना, तो बताइए आप क्या कहलाओगे, रेजिडेंट। अच्छा, अब आप आगे पढ़ोगे तो रेजिडेंट 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2। रेजिडेंट भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कौन सा बच्चों, ऑर्डिनरी। और एक होता है क्या, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी। बताओ रेजिडेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2, ऑर्डिनरी और ऐसे ही जो एचयूएफ अगर रेजिडेंट है उसके भी 2 प्रकार के स्टेट होते हैं, कौन कौन से, ऑर्डिनरी और और बाकी जो बच गए उनके 2 स्टेटस होते हैं, तो रेजिडेंट और। अब आप कहेंगे सर ये ऑर्डिनरी क्या होता है और ये नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है। तो तुम इस क्लास में जो बैठे हो ना, तुम रेजिडेंट हो, लेकिन तुम्हारे 2 नेचर है, ऑर्डिनरी और, मतलब ये करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन है। तो या तो तुम इस क्लास में जो बैठे हो सारे बच्चे, या तो तुम ऑर्डिनरी हो, या तुम क्या हो, और या तुम क्या हो, एनआरआई। तो हर इंडिविजुअल के इंडिया में 3 स्टेटस होता, कौन कौन, आरओआर, आरएनओआर और एनआरआई। तो कल आपको ये तो बताएंगे कौन है, लेकिन सुन लो, आरओआर वो होता है जो सबसे ज्यादा इंडिया में रहता है, क्या बोला मैंने, आरएनओआर वो होता है जो थोड़ा सा कम रहता है, और एनआरआई जो सबसे कम रहता है, ज्यादा नहीं, कम। आरओआर वो होता है जो, आरएनओआर थोड़ा सा कम, और एनआरआई सबसे कम। जो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा टैक्स देगा, बोलो। जो थोड़ा कम रहेगा वो थोड़ा, और जो सबसे, बताइए सबसे कम टैक्स कौन देता है, एनआरआई। फिर आरओ। तुम क्या बनना पसंद करोगे इंडिया में, एनआरआई। बताओ क्यों, टैक्स कम लगेगा ना, अच्छा समझ गए तो क्या बोल रहे हो यहाँ पे। तो कल आपको हम सबसे पहले, हमको 2-3 क्लासेस किस में लगती है, इंडिविजुअल का स्टेटस निकालने में,
और इनका स्टेटस निकालने में 1 दिन, करीब 7-8 दिन का ये क्या होता है बच्चों, चैप्टर होता है। और इसमें भी रिसेंट काफ़ी अमेंडमेंट्स आए हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली हर लेवल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे सीए फाइनल हो या सीए फाइनल इंटर हो या सीएमए इंटर हो, सब में खूब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कल अपन इसको यहाँ पे देखते हैं। थैंक यू। और कोई डाउट किसी को?